हाय गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए डाइनी विद लव जो कि एक चाइनीज ड्रामा है उसके एपिसोड 5th की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो अगर आपने मेरी एपिसोड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ की हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख कर आओ, जिससे आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सीन देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो रेसिपी पूछने के लिए अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर जो शू कैरन है वो उसकी ड्रॉर में छुपी होती है। अब यहाँ पर वो रेसिपी पूछ ही रहा होता है तो इधर जो जैंग भी है वो उसी कमरे की तरफ आती है और यहाँ पर वो दरवाज़ा खोलती है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव होता है वो दरवाजे के सामने आ जाता है और यहाँ पर जैंग भी मिस्टर यू हाव से पूछती है कि आखिर वो किससे बड़बड़ा रहा है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो बहाने बनाता है और कहता है कि उसे बड़बड़ाने की आदत है और जैंग भी उसे कहता है कि उसे अपने कपड़े बदलने हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो दरवाज़ा बंद कर देता है तो इधर जो शू कैरन होती है उसके जो बाल होते हैं वो मिस्टर यू हाव की शर्ट के बटन में फंस जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर यू हाव है वो अपनी शर्ट का बटन तोड़ देता है और शू कैरन को कहता है कि वो अपने बाल उससे सुलझा ले। अब इधर जो मिस्टर यू हाव है उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है तो यहाँ पर वो नई शर्ट बदलता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो अपनी शूटिंग खत्म कर लेता है। इधर जो शू कैरन होती है वो उसके कमरे में छुपी होती है एक ड्रॉर पे, जहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है उसने एक छोटा सा बेड लगाया होता है डोरेमोन का, जहाँ पर ऊपर बहुत सारे स्टार्स के स्टिकर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर वो मिस्टर यू हाव का एक सॉफ्ट साइड भी देखती है। अब यहाँ पर शूट खत्म होने के बाद जी चैंग, जैन भी और जो उनके क्रू के मेंबर्स होते हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो इधर जो शू कैरन और जो मिस्टर यू हाव है वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब यहाँ पर जो शू कैरन है उसे घर जाना होता है तो यहाँ पर वो अपना मोबाइल जो कि गिर गया था जब वो भाग रही थी तो उसे ढूंढने लगती है। अब यहाँ पर वो सोफे के नीचे देखती है, सब जगह देखती है बट उसे मोबाइल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो उसे दूसरा मोबाइल देता है और कहता है कि जब तक उसे उसका मोबाइल नहीं मिल जाता है तब तक वो इसे यूज़ कर सकती है। और यहाँ पर मिस्टर यू हाव कहता है कि जब उसकी कल घर की मेड आएगी तो जब वो साफ़ सफाई करेगी तो अगर उसका मोबाइल होगा तो वो मिल जाएगा और वो उसे दे देगा। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो जाने लगती है और कहती है कि कल वो फिर से उसके लिए सुबह ब्रेकफास्ट लेके आएगी। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो शू कैरन को मना कर देता है और कहता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो अब उसके लिए घर में खाना लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो शू कैरन से कहता है कि अब वो दोनों ऑफिस में मिला करेंगे। अब यहाँ पर शू कैरन है वो मिस्टर यू हाव की बातें सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है। इसके बाद जो शू कैरन है वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर सभी लोग ऑफिस जाते हैं। यहाँ पर शू कैरन और मिस्टर यू हाव भी ऑफिस आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं उनके बीच में ये बात फैल जाती है। मतलब यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि जो मिस्टर यू हाव है वो कोई भी ट्रिप में नहीं गया था और यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाव के घर रोज जाया करती थी। तो यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं उन्हें लगता है कि जो मिस्टर यू हाव है और जो शू कैरन है उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और यहाँ पर वो शू कैरन के बारे में बहुत ही गलत-गलत बातें करने लगते हैं कि जो शू कैरन है वो लोगों को फँसाती है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं उन्हें फँसाती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव होता है उसे भी ये सब सुनाई दे देता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो अपने स्टाफ के जो लोग होते हैं उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है और उनमें से जो याओ शियान है उसे आगे बुलाता है और कहता है कि जो डेक्शिंग फिशिंग ग्रुप के जो ओनर हैं वो कुछ दिन बाद कंपनी को विजिट करने वाले हैं, मतलब कंपनी में आने वाले हैं। तो यहाँ पर वो उसे जिम्मेदारी देता है कि वो जाकर उनको फ़ोन लगाए और उनसे पूछे कि वो यहाँ पर कब आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो याओ शियान है वो उन्हें कॉल करती है और इसके बाद वो मिस्टर यू हाव के पास आती है। अभी तो जो मिस्टर यू हाव है वो शू कैरन को भी सेम करने के लिए कहता है। मतलब यहाँ पर वो शू कैरन से कहता है कि जो ट्रेजर ग्रुप के लोग हैं वो कुछ दिन बाद यहाँ पर विजिट करने वाले हैं, तो वो भी जाकर कॉल करके उनसे पूछे कि वो यहाँ पर कब आने वाले हैं। अब इधर जो शू कैरन है वो वहाँ से चली जाती है उन्हें कॉल करने के लिए और इधर जो मिस्टर यू हाव है वो याओ शियान से पूछता है कि उसने कॉल में क्या पता किया। तो यहाँ पर जो याओ शियान है मिस्टर यू हाव को बताती है कि जो डिशिंग फिशिंग ग्रुप के लोग हैं वो लोग सेकंड वीक में आएंगे। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो याओ शियान से पूछता है कि वीक के किस डे में आएंगे और किस डेट को आएंगे, कितने बजे आएंगे। तो यहाँ पर जो याओ शियान है वो चुप हो जाती है और कहती है कि वो ये सब पूछना भूल गई। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो डांट लगाने लगता है याओ शियान को, तभी वहाँ पर शू कैरन आ जाती है और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो शू कैरन से पूछता है कि उसकी जो कम्युनिकेशन थी वो कैसी रही। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाव को सारी बातें बताती हैं कि ट्रेजर ग्रुप के लोग किस दिन मिलने आएंगे, किस डेट को मिलने आएंगे, किस समय मिलने आएंगे। और यहाँ पर शू कैन मिस्टर यू हाउ से कहती हैं कि उसने ट्रेजर ग्रुप के ओनर को कहा है
कि वो लोग उसे एयरपोर्ट में रिसीव करने भी आएँगे और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ को सजेशन भी देती है कि उसे कमरा बुक कर लेना चाहिए, मतलब एक होटल का कमरा बुक कर लेना चाहिए जहाँ पर जो ट्रेजर ग्रुप का मालिक होगा वो रहने आएगा। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो अपने स्टाफ के मेंबर की तरफ देखता है और कहता है कि अगर वो बॉस होता तो वो किसको प्रमोट करता, शू कैरन को कि या याओ शियान को। तो यहाँ पर सभी लोग जो स्टाफ के मेंबर होते हैं उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है, मतलब यहाँ पर सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैरन को उसका फ़ोन देता है और कहता है कि उसे सोफ़े के नीचे से मिला। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो उसका फ़ोन सभी के सामने देता है। तो यहाँ पर जो शू कैरन होती है वो थोड़ी-सी शर्मा जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शू कैरन मिस्टर यू हाओ से कहती है उसके ऑफ़िस में कि आखिर उसने सभी के सामने उसे फ़ोन क्यों दिया। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ कहता है कि उसे कल मोबाइल की नीडेड थी, इसलिए उसने उसका मोबाइल आज ढूँढ कर दे दिया। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि उसने उसे मोबाइल तो दिया बट उसे ये नहीं बताना चाहिए कि उसे सोफ़े के अंदर से मिला। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है कहता है कि उसे उसके सोफ़े के नीचे से मिला, इसीलिए उसने ये भी बता दिया, तो इसमें गलती क्या है? अब यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि उसने ऐसा बताया तो जो लोग हैं वो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब उनके बारे में गलत समझने लगेंगे। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैरन से कहता है कि क्या गलत समझने लगेंगे? अब यहाँ पर जो शू कैरन है वो कुछ भी नहीं कहती है और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ कहता है कि अगर उसे कुछ और बात करनी है तो बताए, नहीं तो अपने काम पे जाए। तो यहाँ पर शू कैरन है वो बताती है मिस्टर यू हाओ को कि वो जल्दी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करने वाली है। अब यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि उसे अपना मोबाइल तो रिसीव हो गया है, इसीलिए जो उसने उसे सेल फ़ोन दिया था वो जल्दी ही उसे लौटा देगी। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैरन से कहता है कि उसे जल्दी लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर वो अपने काम में फ़ोकस करे और जो सेल फ़ोन है उसे बाद में भी लौटा सकती है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैरन से कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो याओ शियान को उसकी नौकरी से निकाल देगा। तो यहाँ पर जो शुक्रान होती है वो मिस्टर यूहाओ को समझाने की कोशिश करती है कि जस्ट एक गॉसिपिंग के कारण वो याओ शियान को कंपनी से निकालना चाहता है। तो यहाँ पर हम बीच का सीन देखते हैं जब जो शू कैरन है वो याओ शियान से बात करने जाती है, जहाँ पर जो शू कैरन है वो याओ शियान को कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर आए क्योंकि वो उससे बात करना चाहती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो याओ शियान और जो शू कैरन है वो दोनों एक साथ खड़े होते हैं और यहाँ पर जो शू कैरन है वो याओ शियान से पूछती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो क्या वो जो कंपनी में गॉसिप करते हैं अपने बॉस की प्राइवेट लाइफ के बारे में, क्या उसे माफ़ करती? क्या उसे फायर नहीं करती? तो यहाँ पर जो याओ शियान है वो माफ़ी माँगने लगती है शू कैरन से। तो यहाँ पर शू कैरन है वो याओ शियान से कहती है कि एज़ उसका नेचर है गॉसिप करना, तो वो कई लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का काम करती है। बट अगर ये किसी की प्राइवेट लाइफ से जुड़ा हो तो फिर ये गलत है। अब यहाँ पर जो शू कैरन है वो याओ शियान से कहती है कि अगली बार से वो इस तरह के काम ना करे। अब यहाँ पर जो याओ शियान है वो शू कैरन से पूछती है कि क्या वो उसे फायर कर देगी, मतलब उसे क्या नौकरी से निकाल देगी। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो याओ शियान से कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, मतलब उसकी ये जो फर्स्ट चांस था इसमें वो उसे माफ़ कर देगी और अगर उसने सेकंड बार ये किया तो फिर वो उसे निकाल सकती है। और यहाँ पर जो शू कैरन है वो याओ शियान से कहती है कि वो अपनी इस एबिलिटी को, मतलब गॉसिप करने की एबिलिटी को कंपनी के काम में लगा सकती है और यहाँ पर वो याओ शियान को अपना फ्रेंड बनने के लिए कहती है। तो अब हम उसी सीन में वापस आ जाते हैं जहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि वो याओ शियान को कंपनी से ना निकाले क्योंकि जो याओ शियान की गॉसिप करने की आदत है वो एक एडवांटेज में कन्वर्ट की जा सकती है जिससे कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शू कैरन है वो सभी स्टाफ मेंबर को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ जो मीटिंग होने वाली है नून में, उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है, जहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो भी आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जिंग चैंग का, जहाँ पर उसे मिस्टर यू हाओ के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पर वो बहुत सारी करेले की रस भी बनाता है। तो यहाँ पर जो उसके स्टाफ के मेंबर होते हैं वो चौंक जाते हैं और यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि जो जिंग चैंग ने इतनी सारी करेले की रेसिपी बनाई है उसे कैसे खाएंगे वो लोग। तो यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाहर से खाना ऑर्डर करवा लेंगे। अब इधर जो जिंग चैंग है वो मिस्टर यू हाओ का इंटरव्यू देख रहा होता है और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ की बातें होती हैं इंटरव्यू में, उसे देखकर जो जिंग चैंग है वो सोचने लगता है कि आखिर जो मिस्टर यू हाओ है उसमें इतना जल्दी बदलाव कैसे आया, मतलब यहाँ पर वो जल्दी खाना बनाना कैसे सीख गया। तो यहाँ पर जो जिंग चैंग है उसके मन में ख्याल आता है कि ज़रूर शू कैरन ने उसकी मदद की होगी, मतलब यहाँ पर शू कैरन है उसने ही उसे कोई ट्रिक दी होगी जिसकी वजह से जो मिस्टर यू हाओ है उसमें इतने चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो हैन मैंग है और जो वैंग शिंग है वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हैन मैंग है वो वैंग शिंग से पूछती है कि आखिर उन दोनों की कज़न को हो क्या गया है, मतलब यहाँ पर जो वैंग शिंग है और जो हैन मैंग है वो दोनों जान गए होते हैं कि जो शू कैन और मिस्टर यू हाओ के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जो हैन मैंग है वो वैंग शिंग से कहती है कि आखिर वो दोनों
एक दूसरे को प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे अच्छा तो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बेझिझक एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो वैंग शिंग है वो हैन मैन को कहता है कि जो मिस्टर यू हाओ है वो जल्दी ही वो शू कैरन के लिए पिघल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो वैंग शिंग है वो हैन मैन को बताता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि जो मिस्टर यू हाओ है वो बिजनेस ट्रिप में है और यहाँ पर काम करते करते उसे भूख जरूर लगेगी, जिससे वो बाहर का खाना खाएगा। बट यहाँ पर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसे शू कैरन के हाथों से बना वो जो खाना होता है उसकी लत लग गई है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैरन के खाने को ज़रूर मिस करेगा और शू कैरन को भी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शू कैरन का, जहाँ पर वो अपने घर में खाना खाने के बाद बर्तन धुल रही होती है। तो यहाँ पर जो हैन मैंग है उसे कॉल करती है और शू कैरन को बहुत सारी जो कि शू कैरन ने डिशेस बनाई होती हैं उनकी फ़ोटोज़ भेजती है और यहाँ पर वो शू कैरन से कहती है कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को ये सारी फ़ोटो भेज दे। तो यहाँ पर शू कैरन है वो मना कर देती है और यहाँ पर वो हैंडमैन का फ़ोन रख देती है। अब तभी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आता है। मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव से मतलब है कि जो मिस्टर यू हाओ के लिए खाना बनाकर भेजती है। तो यहाँ पर वो शू कैरन से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो खाना बनाकर मिस्टर यू हाओ के लिए ले आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसे उस तरह का फ्लेवर मतलब उस तरह का खाना शंघाई में नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो राज़ी हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शू कैरन है वो जो भी किमची बनाई होती है उसे पैक करने लगती है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम उसे देख लेती है और यहाँ पर शू कैरन डर जाती है। यहाँ पर शू कैरन अपनी मॉम से कहती है कि उन्होंने तो उसे डरा ही दिया था। तो यहाँ पर जो उसकी मदर है वो कहती है कि वो कोई चोरी का काम थोड़ी कर रही थी। अब यहाँ पर जो शू कैरन की मदर है वो शू कैरन से पूछती है कि क्या जो मिस्टर यू हाओ है उसे उसके घर की मतलब शू कैरन के घर की किमची पसंद है। तो यहाँ पर शू कैरन है वो अपनी माँ को बताती है कि हाँ। तो यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो मिस्टर यू हाओ के लिए फ्रेश किमची बनाने का डिसाइड करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर यू हाओ का, जहाँ पर वो अपना काम कर रहा होता है और यहाँ पर सही में उसका पेट नहीं भरा होता है। मतलब यहाँ पर शू कैरन के हाथ के खाने की लत हो गई होती है। तो अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है ग्रोसरी जाता है और यहाँ पर जो शू कैरन ने उसे एक बार मिल्क नूडल बना कर दिया था वही मिल्क और नूडल लेके आता है और यहाँ पर वो दोनों मिक्स करके खाने लगता है। तभी यहाँ पर शू कैरन का मैसेज आता है और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैरन को डांटने लगता है कि वो डायरेक्टर है और इसीलिए उसे अपना फ़ोन जो है वो 24 आवर्स चालू करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर शू कैरन है वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि एज़ उसकी ड्यूटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है तो वो अपनी कुछ प्राइवेट लाइफ अपनी फैमिली के साथ जिएगी। तो यहाँ पर स्पेशली खाना खाते समय अपना मोबाइल बंद रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैरन से कहता है कि एज़ वो डायरेक्टर है तो यहाँ पर उसे काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि कभी हमें बहुत बड़ा काम आ जाए तो यहाँ पर हमें खाना भी छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि प्रोग्राम डिपार्टमेंट का ही काम हो। तो यहाँ पर शू कैरन है मिस्टर युहा को बताती है कि उसका जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट का शूट है वो 4 दिन के अंदर ही अंदर हो जाएगा। और सेकंड चीज़ बताती है कि जो थीम है वो भी डिसाइड कर लिया गया है और वो थीम होता है मीट ओल्ड फ्रेंड इन अनदर कंट्री। अब यहाँ पर जो मिस्टर युहा है वो शू कैरन से पूछता है कि अब वो उसे क्या खाना बनाना सिखाने वाली है। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर युहा को बताती है कि इस बार वो किमची बनाना उसे सिखाएगी। यहाँ पर जो मिस्टर युहा है वो चौंक जाता है कि आखिर किमची बनाना ही क्यों सिखाएगी। तो यहाँ पर शू कैरन है वो मिस्टर युहा से कहती है कि एज़ वो कंट्री से बाहर है तो यहाँ पर जब वो अपने कंट्री का खाना खाएगा तो उसे अपने कंट्री की याद आएगी और यहाँ पर वो और लोगों को भी खिलाएगा, मतलब जो फॉरेनर होते हैं उनको भी खिलाएगा। तो यहाँ पर उन्हें भी उस कंट्री के बारे में पता चलेगा, मतलब उसके खाने के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। तो अगर आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए, जिससे मैं आपके लिए और सारी वीडियोस लेकर आऊँ आपके इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।